एडजेक्टिव के चैप्टर में आज एडजेक्टिव पार्ट 4 पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव पार्ट 4। एडजेक्टिव पार्ट 3 में आप काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं, जो लास्ट वीडियो थी। ठीक, आपके पास पहुंच भी गई होगी। अब जो 10 काइंड्स है, मैंने क्या कहा था, एक एक काइंड पर मैं अलग अलग वीडियो बना लूँगा। तो जो पहला काइंड है आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ओके। ये जो है आपका आज की क्लास का टॉपिक है। डिफिनेशन क्या होगी? एडजेक्टिव की डिफिनेशन आप जान चुके हैं कि क्या होता है। नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। सर्वप्रथम नाउन की बात की जाती है। जब नाउन है तभी प्रोनाउन है। अगर नाउन नहीं तो फिर प्रोनाउन का कोई मतलब ही नहीं होता है। अरे नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही तो प्रोनाउन कहा जाता है। तो डिफिनेशन में आप नाउन और प्रोनाउन दोनों को मत यूज करिए, केवल नाउन की बात कर दी, हो जाएगा क्लियर। तो चलिए डिफिनेशन क्या होगी? एडजेक्टिव, दी एडजेक्टिव दैट, ठीक। अब यहाँ पर एक्सप्रेशंस लिखिए, चाहे डिनोट्स लिखिए, ठीक ना। क्या प्रेसेस व्यक्त करता हो, दर्शाता हो, इसको भैया साइज, शेप, साइज, शेप और कलर। इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए डिफिनेशन में 3 शब्द आपको हर किताब में लगा मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 शब्द, साइज, शेप, कलर। साइज, शेप, कलर। लेकिन ऐसा नहीं कि ये 3 ही शब्द से डिफिनेशन पूर्ण हो गई। अब मैं खास बात बताता हूँ इससे संबंधित। ये पॉपुलर वर्ड है, साइज, शेप और कलर। और कलर इनमें से किसी केवल साइज, शेप और कलर को व्यक्त करने वाला शब्द ही एडजेक्टिव नहीं होता। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से शब्द हैं, बहुत बातें हैं। यही कारण है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का दूसरा नाम रखा गया, एक और नाम, क्या? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो क्वालिटी को बताने के लिए जनरली साइज, शेप, साइज छोटा था, बड़ा था, गोला था, चौकोर था, लाल था, पीला था, हरा था, नीला, जनरली इसी का प्रयोग होता है। तो ये डिफिनेशन कंप्लीट है नहीं, जो चलता आ रहा है वो मैं दे दिया, ठीक ना। वास्तविकता है कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होना चाहिए, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्क्राइबिंग वर्ड, नाउन को का वर्णन करने वाला
अब नाउन का जब वर्णन किया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, क्वालिटी, डिस्क्वालिटी, साइज, शेप, टेम्परेचर, एज, आपका ओपिनियन क्या है, हाँ, जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं इसकी वैल्यू, क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें बात आती है। तो इस टर्म से बेहतर ये टर्म है, परंतु ये बाद में टर्मोलॉजी आई, सबसे पहले क्या है ये है। तो क्वालिटी में तो केवल क्वालिटी की बात की जाएगी, और डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव होता है, यानी जितनी भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ रहे हैं, वर्णन करने वाले, किसी का वर्णन कर रहे हो, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, तो कुछ ना कुछ बताओगे एडजेक्टिव के साथ। तो ऐसे एडजेक्टिव जो डिस्क्राइबिंग वर्ड के रूप में हो, किस रूप में, यानी दी एडजेक्टिव का दैट इज यूज्ड एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये होना चाहिए, लेकिन जो चलता आ रहा है वही मैं भी चला दूँ, लेकिन इसमें आप खास बात बताएं, लगेगा कि इसमें है क्या। अब कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डिफिनीशन, बहुत सी किताबों में दोनों की डिफिनीशन सेम दी गई है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डिफिनीशन है। अब इसी को क्या है, मैं पैराग्राफ चेंज करके लिखता हूँ, क्या जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, डिस्क्रिप्टिव, क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब चलिए, सिंस इसका दूसरा नाम पड़ा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि देखिए विकास नहीं लिख रहा हूँ, विकास से क्या होता है, रीजन, कारण, और नेगेटिव सेंस, और सिंस से क्या है, क्योंकि, पॉजिटिव सेंस, जब भी पॉजिटिव सेंस, क्योंकि जब पॉजिटिव सेंस देगा तो सिंस का प्रयोग करिएगा, और जब नेगेटिव सेंस देगा तो विकास का। सिंपली इतना ही आपको जानना है। सिंस इट गिव्स मोर information about a noun, एक नाउन के। अब बहुत सी किताबों में क्या है, दिया हुआ है कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। प्रोनाउन की बात किनारे कर दीजिए आप, अरे नाउन है तभी प्रोनाउन है, जब नाउन नहीं है तो प्रोनाउन की बात कहाँ से आ गई। तो सीधे सीधे जब हम नाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन तो स्वतः आ जाएगा ना, क्योंकि नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो हम यहाँ प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, केवल नाउन लिखेंगे। अब ये नाउन कौन होगा, बोलिए, पर्सन हो जाएगा। अब पर्सन्स में क्या क्या आते हैं, एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमन, तीन चीजें आती है। इसके बाद प्लेस भी आएगा, थिंग भी आएगा, हो गए। तो ये डिफिनेशन आपकी अलग हो गई। कहने का मतलब जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है इसी का दूसरा नाम है। क्यों ऐसा है, मोर इंफॉर्मेशन देता है नाउन। तो मोर इंफॉर्मेशन का मतलब केवल साइज और शेप ही नहीं देता है। डिस्क्रिप्टिव देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तीन बातों पर सीमित हो गई, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव जो है एडजेक्टिव तीन बातें तो बताएगा ही, इसके अलावा ढेर सारी सूचनाएं देगा। अब चलिए, अगर किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो सामान्यतः किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
ठीक ना। कुछ चीजें होती हैं जिसे देख करके, देखने के बाद जो आपका ओपिनियन होता है वो व्यक्त करते हैं, मूल्यांकन जो करते हैं वैल्यू वो व्यक्त करते हैं, देख करके क्वालिटी और डिसक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक ना। तो ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में तो रहेगा ही, एडजेक्टिव तो हमेशा ज्ञानेंद्रियों के पकड़ में रहती है। अब इनमें क्या क्या चीज़ आ सकती है, ओपिनियन हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, आपका क्वालिटी डिसक्वालिटी। देखिए क्वालिटी डिसक्वालिटी दो बार बोलने का कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे क्वालिटी बोलिए, क्वालिटी है तो डिसक्वालिटी तो आएगी ही, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा भैया, आपका साइज आ जाएगा, एज आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, शेप आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा, ठीक ना, मटेरियल आ जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। अगर सिंगल किसी नाउन के पूर्व सिंगल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, तब प्रयोग करने में कोई झंझट नहीं है। लेकिन ढेर सारे एक से अधिक एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तब तो उन्हें पहचानना जरूरी होता है और सही क्रम में रखना जरूरी हो जाता है। केवल सिंगल सिंगल आता है तो कुछ सोचने नहीं है कि कौन सा एडजेक्टिव है, क्या बता रहा है, सीधे सीधे लिख दीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि जो प्राप्त एडजेक्टिव आप जो क्वालिटी है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसमें आप रिमार्क क्या करेंगे, आप रिमार्क करेंगे। देखिए एडजेक्टिव और क्वालिटी, is used attributively or predicatively। predicatively ये चीज है। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव, देखिए जो पहली वीडियो हमारी है डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, उसी में जो कि वो छोटी बनती यूज ऑफ एडजेक्टिव का भी पॉइंट मैं उसमें जोड़ दिया। तो पहली वीडियो देख लीजिए कि एडजेक्टिव का प्रयोग कितने तरह से होता है, किस तरीके से होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको टर्म मिल जाएगा, ठीक है। एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली, अर्थात नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की भी बताएगा। अब नाउन की बताता है तो एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दोनों तरीके से होगा, और प्रोनाउन की जब बताएगा तो केवल प्रेडिकेटिवली यूज होगा। अब कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं सिंगल सिंगल। अब चलते हैं ना, यहाँ पर हम ऐसा सेंटेंस देने जा रहे हैं जिसमें नाउन की विशेषता बताने वाला केवल एक एडजेक्टिव हो, और उसको दिखाते हैं आपको एट्रीब्यूटिव यूज में यानी एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिव यूज में अर्थात प्रेडिकेटिवली। तो वीडियो नंबर 1 एडजेक्टिव पार्ट 1 आप पढ़ लीजिए। देखिए हम कहते हैं कि मोहन is a good boy, ठीक है। तो गुड क्या है, देखिए ये है नाउन,
सब इसको हम 2 बार में लिखते हैं, थोड़ा बेहतर रहेगा आपको समझाना। मोहन इज अ बॉय। अब इस सेंटेंस में देखिए ये दोनों नाउन है, ये है आपका वर्ब और ये है आपका आर्टिकल है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं। और कहा जा रहा है कि मोहन एक लड़का है, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस हम दे रहे हैं कि मोहन इज अ गुड बॉय। क्या दे रहे हैं? गुड बॉय, ठीक। इसका मतलब कि इस नाउन की विशेषता हम इस शब्द से बताएं, यानी इस नाउन को हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं, ठीक ना। तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब सवाल है कि गुड किस कैटेगरी में आएगा, तभी हम कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये क्या कर रहा है बोलिए? ये इसे क्या कर रहा है? क्वालिफाइज कर रहा है कि नहीं? क्वालिफाइज। अब डिफिनीशन में हम क्वालिफाइज शब्द नहीं दिए, क्योंकि एक ही शब्द नहीं, एक्सप्रेशन दे दिए या डिनोट शब्द लिख सकते हैं, ठीक ना। क्वालिफाइड तो एडजेक्टिव की डिफिनीशन हो गई ना शुरू में, तो वहां दे दिए हैं कि एडजेक्टिव क्या है ये? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, बस। तो क्वालिफाइड शब्द एडजेक्टिव के लिए। अब काइंड्स में जब आप चलेंगे तो वो डिफिनीशन बदल जाएगी। यहाँ क्या है? एक्सप्रेस करता है, तो क्वालिफाइड तो करेगा ही। अब चूंकि नाउन के पहले इसका प्रयोग हो रहा है, तो गुड का प्रयोग कैसे हुआ है? देखिए, नाउन के पहले, तो हियर गुड इज यूज्ड क्या? attributively, इसको आप कहेंगे। और इस प्रयोग को यानी इस तरीके को, एट्रीब्यूटली ये तरीका है, मैनर है प्रयोग करने का, यानी नाउन के को। यानी हियर क्या? यहाँ गावा लगाना नहीं है, ठीक है। हियर गुड इज यूज्ड एट्रीब्यूटली। गुड का प्रयोग एट्रीब्यूटली किया गया है, अर्थात किसी नाउन के पूर्व किया गया। अब किस पार्ट में किया गया है? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, और किस पार्ट में? प्रेडिकेट पार्ट में। तो वीडियो नंबर 1 आप देख लीजिएगा। अब हम इसको चेंज कर देते हैं दूसरे तरीके से। क्या करते हैं कि मोहन इज क्या? गुड लिख देते हैं। अब हम गुड को स्वतंत्र कर दिए, अब गुड क्या करेगा? यहाँ देखिए, मोहन को क्वालिफाई करेगा, इसको, ये भी नाउन है, बोले नाउन है। अब गुड इसको क्वालिफाइज करने लगा, या डिस्क्राइब यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आप एडजेक्टिव है तो क्वालिफाइज लिखो चाहे डिस्क्राइब लिखो। यहाँ पर क्या है? हम क्वालिफाइज भी लिखते हैं, वो भी सही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये मोहन को क्या करता है? डिस्क्राइब्स कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्क्राइब्स कर रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पड़ा, ठीक है। अब चलो, ये स्वतंत्र हो गया, नाउन के पहले नहीं है, स्वतंत्र रूप से, यानी गुड के बाद कुछ भी नहीं है। तो जब गुड के बाद कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? हियर गुड is used predicatively। क्या है? predicatively। समझ रहे ना? तो जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से करोगे, उस विधि को, उस मेथड को प्रेडिकेटली कहा जाता है। वीडियो नंबर 1 देख लेना, एडजेक्टिव पार्ट 1, ठीक ना, लिंक लगा देंगे, ठीक। अब चलो, ये किस पोर्शन में है? देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है? सब्जेक्ट।
और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट। तो जब भी प्रेडिकेटली आप करेंगे किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग तो हमेशा वो प्रेडिकेट पार्ट में होगा, और जब एट्रीब्यूटली करते हो तो वो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट दोनों पार्ट में। तो हम सब्जेक्ट वाला कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल, और गुड बॉय क्या नेवर disobeys the in-laws। एक अच्छा लड़का कभी भी बड़ों का क्या है अवज्ञा नहीं करता है। अब गुड को हमने कहाँ कर दिया, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग तो हमारा वही होगा। देखिए नाउन के पहले आया है, विधि क्या होगी, एट्रीब्यूटली, लेकिन किस पोर्शन में आ गया है, ये देखिए सब्जेक्ट पोर्शन में, और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट पोर्शन। ओके, यानी एट्रीब्यूटिव अगर यूज है, इसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है, ठीक ना। उस वीडियो को देखिएगा, माइनर को एट्रीब्यूटिवली। तो ऐसी दशा में यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट दोनों में होता है। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट पार्ट में, यहाँ क्या है, प्रेडिकेट पार्ट में। लेकिन जब आप प्रेडिकेटली करोगे तो हमेशा यह प्रेडिकेट पार्ट में आएगा। तो प्रयोग की बात होगी, प्रयोग पर हमने वीडियो बनाया है, उसके साथ डिफिनेशन के साथ एक अलग से फिर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो आप प्रयोग कर रहे हो, दोनों तरीके से कर रहे हो। सिंगल एडजेक्टिव की हमने चर्चा किया। मान लीजिए कि एडजेक्टिव कई आ जाएंगे, तब क्या करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर गुड के पहले जो है अनेस्ट आ गया, टाल आ गया, कोई और शब्द आ गया, तब क्या करेंगे आप, मजबूरी हो जाएगी ना। मजबूरी हो जाएगी कि हम गुड को पहले लिखें, टाल को बाद में लिखें, ऐसा कैसे करेंगे। उसके लिए हम तरीका बता देते हैं। अब देखिए, क्या दिख रहा हो, ऑर्डर ऑफ क्या एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव व्हेन मोर देन one descriptive order of adjectives when more than one descriptive adjective है। अब देखिए यहाँ जो है क्रिया का प्रयोग वन के साथ चलेगा ना, भले यह मोर है, क्रिया इसके अनुसार आएगी, वन के अनुसार। इज, अब आर नहीं, क्या है ना, मोर देन वन लिख दिया, ये भी एक स्टार्टिंग में आता है, मोर यहाँ लिख दिया और देन वन यहाँ लिख दिया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो क्रिया इसके अनुसार आएगी, मोर के अनुसार नहीं आएगी। लेकिन भाव क्या होगा, होते हैं, इज यूज्ड, बस। हेडिंग क्या है, जब एक से अधिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उनका आर्डर क्या होता है। आर्डर ये हेडिंग है आपका, ठीक ना, क्या हो गया, ये हमने हेडिंग बना दिया। ओके, तो उनका आर्डर क्या होगा, उनका आर्डर में देता हूँ। देखिए पहले नंबर पर पहले
नाउन के पहले आएगी तो पहले नंबर पर यूज होगा क्या? ओपिनियन, ऑब्लिक वैल्यू, ऑब्लिक क्वालिटी। अब ओपिनियन और क्वालिटी को आपको समझना पड़ेगा। ओपिनियन, वैल्यू और क्वालिटी को ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक ना। ओपिनियन यानी आप किसी व्यक्ति का हाव भाव चाल देख करके, हाँ, या कोई चीज़ देख करके जो भी आपके मन में बात आती है उसको व्यक्त करने के लिए जिस भी एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे वो ओपिनियन के अंदर आ जाएगा। मूल्यांकन करके जो बात वैल्यू लगा रहे हो, चीज़ अच्छी है, हाँ, मतलब कि मूल्यवान है, ठीक ना, तो वो वैल्यू कही जाएगी, मिलता जुलता चल रहा है। अब क्वालिटी में भैया गुड है, बैड है, ये सब क्वालिटी हो गया, ठीक ना। ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है। अब यहाँ डिसक्वालिटी नहीं लिख रहा हूँ भाई, ऑनेस्ट होना भी एक क्वालिटी है और डिसऑनेस्ट होना भी क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी है। तो ये ऐसे सारे शब्द आते हैं। अब इनमें जो देखिए, अगर हम लिखते हैं किसी चीज़ को देखकर बोलते हैं वंडरफुल, तो ये हमारे मन की बात हुई, ओपिनियन। फिर हम किसी चीज़ को देखकर बोलते हैं क्या जी, ब्यूटीफुल, तो ये भी हमारे मन की बात हुई, मन की बात, ओपिनियन है हमारे, ठीक ना। अब ओपिनियन में बहुत सी चीज़ें आती है। ओपिनियन जो टर्म दिया गया है बहुत व्यापक कर लेता है। इसके अंदर जो फीलिंग आएगी, देखिए जो आप सोच रहे हो मन में बात, फीलिंग होगी, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। आप किसी को देख करके, किसी के एक्सपीरियंस को देख करके जो मन में बात आ रही है, ठीक है ना, वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये बहुत व्यापक अर्थ रखता है। अब चलिए, अब इसके बाद अगर आप यूज करते हो कोई चीज, जैसे कोई चीज डल है, तो फीलिंग में आया ना, जैसे कहते हैं अरे बड़ा डल है यहाँ, है कि नहीं, यहाँ का तो माहौल बहुत ही क्या है, प्लीजेंट है, सुहावना है, तो फीलिंग में आएगा ना। ये जो भी तुम बोल रहे हो अपना ओपिनियन दे रहे हो, जो भी तुम्हें महसूस हो रहा है, जो सोच रहे हो, उसको ओपिनियन के माध्यम से आप दे रहे हो। अब ओपिनियन को, अब चाहे वैल्यू को, वैल्यू दाम नहीं लगाना है, ठीक है, फोकस करना है ओपिनियन पर। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप क्या कहते हो, डल बोल देते हो, आप क्या बोल देते हो भैया, फेयर बोल देते हो, ठीक है ना। आप क्या बोल देते हो, फैंसी बोल देते हो, क्या बोलते हो, फैंसी बोल देते हो, ठीक है। अब हिंदी बोल देते हो, ध्यान देना, नर्वस बोल देते हो, किसी को देख कर के बड़ा ही नर्वस है, तो आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना, जरूरी थोड़ा है कि वो नर्वस ही हो, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है, ग्लैमरस, ठीक ना, आप ग्लैमरस का दे रहे हो, नीट कर रहे हो, ठीक है, क्लीन कर रहे हो, ओके। आप जो है किसी को देखते हो तो क्या कहते हो, वरीड कह दे रहे हो, क्या कर रहे हो, वरीड कह दे रहे हो, हैप्पी कह रहे हो, ठीक है ना। यही तो ओपिनियन और वैल्यू है। हैप्पी तो हमेशा नहीं रहेगा ना, क्वालिटी तो हमेशा बरकरार रहती है, ठीक ना। कोई गुड है तो गुड रहेगा, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट रहेगा, बैड है तो बैड रहेगा। सेम पर्सन आज गुड हो गया कल बैड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये तो परमानेंट है। और ये ओपिनियन जो दे रहे हो ये क्या चेंजेबल होता है। तो अब क्या हो गया, हैप्पी हो गया, आपका क्या जी, अनहैप्पी हो गया, ठीक है। अब आपका मान लीजिए कि कोई बुद्धिमान है, ठीक ना, आपके नज़र में, तो आप क्या बोलोगे, टैलेंटेड बोलोगे ना, क्या है, टैलेंट बोलते हो, टैलेंटेड या टैलेंट, बोलचाल में आप बोलते हो टैलेंट, तो टैलेंट नहीं होता है, सॉरी, टैलेंटेड होता है। क्या होता है, टैलेंटेड होता है, क्या होता है, टैलेंट
स्टेड होता है। और क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। और क्या होता है? ब्रिलियंट होता है। ठीक है, ब्रिलियंट होता है। इसके अलावा ये सारे ओपिनियन, इस तरह के शब्द, जैसे आप क्या बोल गए? ऑनेस्ट है। क्या बोल गए? डिसऑनेस्ट है। ठीक है ना? क्या बोल? अब डिसऑनेस्ट है। ठीक। अब क्वालिटी में ये सब तो ओपिनियन में आएगा, सब के सब ओपिनियन और वैल्यू में आ रहा है। अब क्वालिटी में क्या हो सकता है? कोई गुड है तो गुड है। ठीक है, यदि क्या ये क्वालिटी में आएगा, ओपिनियन में नहीं आएगा, क्वालिटी में आएगा। अनेस्ट तो अनेस्ट रहेगा, ये नहीं आज अनेस्ट है और कल जो है डिसऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुड है और बैड है, ये क्या हो गया? ये हो गया क्वालिटी। क्या हो गया? क्वालिटी। अब कहते हो मौसम बड़ा सुहाना है, प्लीजेंट है, चार्मिंग है, चीयरफुल, अरे बहुत से शब्द हैं, तो ये तो हम देते ही रह जाएंगे। ठीक ना? हम क्या करते हैं? एटसेट्रा करते हैं। ओके, तो आज के बाद क्या हो जाएगा? ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम सेकेंड पर आते हैं। तो सेकेंड नंबर पर आप किसका प्रयोग करेंगे? साइज का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? साइज का करेंगे। अब साइज में क्या क्या चीजें होती है भैया? छोटा है, देखिए छोटा है, बड़ा है, ठीक ना? ये देखिए लार्ज है, टीनी है, ठीक है ना? ये सब क्या है? साइज है। साइज है कि नहीं है? हाँ, बहुत से शब्द है। ह्यूब क्या है? ह्यूब है, ये सब साइज की बात होती है। ओके, अब चलिए, अब नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्या करते हैं? नंबर 3। नंबर 3 पर आपका आएगा टेम्परेचर। क्या आएगा? टेम्परेचर। यानी एक साथ ये सब आते हैं, इनका क्रम यही होगा। सिंगल आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल का हमने एग्जाम्पल दे दिया था। अब टेम्परेचर में देखिए, बोलेंगे कूल है, ओके, और कोल्ड है, कूल है, कोल्ड है, हॉट है, और क्या है? वार्म है, एटसेट्रा। अब तीसरे नंबर पर के बाद चौथा नंबर, फोर्थ नंबर पर आता है एज। एज का मतलब क्या? युग भी होता है, उम्र भी होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया? यंग लिख दिया। इसके बाद क्या कर दिया? ओल्ड लिख दिया। ये क्या है? एज है। अब चलिए एंटीक लिख दिया। एंटीक का मतलब क्या? पुराना, प्राचीन काल का। प्री हिस्टोरिक लिख दिया। प्री क्या हो गया भैया? हिस्टोरिक यानी आद काल का। तो ये क्या बताएगा? युग बताने लगा। ठीक है ना? हिस्टोरिक। ठीक है जी? तो ये जो चीजें होती हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं? एक्सेट्रा कर देते हैं। अब इसके बाद जो 5 नंबर पर आपका क्या आएगा? शेप आएगा। क्या आएगा? शेप आएगा। तो शेप में क्या क्या होती है? गोलाकार है, चौकोर है। तो देखिए ये है आपका शेप। अंडाकार है, अब क्या है? सर्कुलर है। ठीक है जी? अब क्या है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है जी? ट्राइएंगुलर है। ठीक है? अब क्या है? स्क्वायर है। ठीक है जी? एटसेट्रा। ओके, अब नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर आते हैं। ठीक है? तो इसको आप क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब जो है 5 नंबर पर क्या आता है? चलिए, 5 तो हो गए ना। 6 पर क्या आता है? तो 6 पर आपका 6 पर जितने कलर हैं वो आएंगे।
क्या हो गए? कलर। ठीक है, कलर। तो रंगों के नाम तो आप जानते ही हैं, हाँ, कि हमें देना पड़ेगा। रेड है और वाइट है, क्या जी, येलो है, ठीक है, ब्लू है। अब बाकी हम क्या करते हैं, एक्सेट्रा। इसमें हम टाइम थोड़े लगाएंगे, इतना तो आपको पता है। अब 7 नंबर में आपका क्या है भैया? ओरिजिन है, ठीक ना। यानी कोई चीज कहाँ का बना हुआ है, कोई चीज कहाँ का बना हुआ है, उत्पत्ति उसकी कहाँ से हुई है, किस चीज से हुई है। तो हम क्या करेंगे, चीज नहीं, यहाँ पर सारी चीज बोल देंगे तो मटेरियल में आ जाएगा। किस उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस देश से, इस तरह का। तो जैसे ओरिजिन में हम कहते हैं कि इंडियन, ये जो है हालांकि प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव का जब प्रयोग हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करेंगे, डिस्क्राइब करने के लिए, तो क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ओरिजिन को बताने लगता है। ओके, अब क्या हो गया, अमेरिकन है, ठीक ना, और क्या है, ब्रिटिश है, ठीक ना। इस तरह से शब्द आएंगे, एटसेट्रा। इसके बाद आपका आता है मटेरियल। क्या आता है 8वें नंबर पर? मटेरियल, ठीक ना। अब मटेरियल का मतलब ये वस्तु के लिए यूज होगा, पर्सन के लिए तो होगा नहीं, थिंग के लिए ना, प्लेस के लिए। क्या होगा मटेरियल में? तो मटेरियल में आपका अरे चीज किससे बनी है, कोई चीज किससे बनी है, लकड़ी की, ठीक। आप क्या कहते हो भैया, वुडन, हाँ वुडन, ओके। इसके बाद आप क्या कहते हो, गोल्डन, ठीक ना। मेटल की बनी है, किसकी बनी है, मेटल की, एटसेट्रा, ठीक है। अब इसमें अगला जो पॉइंट है हमारा 9, पर्पस। लास्ट पॉइंट है ये, पर्पस, ठीक ना। तो पर्पस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये देखिए, पर्पस, ठीक। पर्पस में आपका आ जाता है ड्राइविंग, क्या आता है, ड्राइविंग, क्या आ गया, ड्राइविंग। रॉकिंग, क्या आ गया, रॉकिंग, ठीक ना, ड्राइव करने वाला। और क्या जी, रॉकिंग, क्या, हिलने वाला, ठीक है। स्टीयरिंग, इसका मतलब भी हिलने वाला, ठीक है। टेनिस, ये गेम से संबंधित है, एक्सेट्रा। अब चलिए, बिना एग्जाम्पल का तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। एक एग्जाम्पल हम ऐसा देंगे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि बिना मिटाए तो बनेगा नहीं। अब इसका महत्व मैं बता दे रहा हूं, कहाँ होगा। जो सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है ना, ठीक, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही पार्ट को क्या डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है सब्जेक्ट ढूंढने में। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। अब सब्जेक्ट में मेन वर्ड हमारा नाउन होगा। अब उसको क्वालिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ढेर सारे शब्द लगे हुए हैं, तब क्या करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब हम सेंटेंस आपको देते हैं, ठीक है। देखिए, पॉइंट वाइज करते जाते हैं। कुल कितने पॉइंट हमारे पास,
मतलब थे कितने पॉइंट थे? 9। हम पॉइंट वाइज करते जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट 1 2 3, ठीक है ना? 4 5 6 7 8 9। ओके, अब पहला पॉइंट से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई नाउन है, यह नाउन है चेयर। क्या है? चेयर। ओके, नाउन क्या है? चेयर। इसको हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी का प्रयोग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग होगा। आर्टिकल क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव, यह बाहर रहेगा। अब हम पहले पॉइंट में आए, क्या? ओपिनियन वैल्यू क्वालिटी। तो हम ओपिनियन में से ले लेते हैं वंडरफुल। क्या ले लेते हैं? वंडरफुल। हो गया ना पहला पॉइंट? ठीक, फर्स्ट पॉइंट यानी वंडरफुल चेयर। अब इसी में हम क्या करते हैं, आगे सेंटेंस पढ़ाते हैं। सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस तो हम पूरा लिखेंगे तब ना होगा। ये तो केवल एक सेंटेंस का भाग है, नहीं सब्जेक्ट पार्ट। मान लीजिए प्रेडिकेट पार्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं। अरे हम नाउन को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेंटेंस नहीं दे रहे हैं। अब हम आगे क्या बोलिए, आगे कहाँ चलेंगे? सेकेंड पॉइंट जो हम आपको दिए थे वो था साइज। सेकेंड पॉइंट क्या दिए थे? साइज। तो अब हम उस साइज का प्रयोग, देखिए पहले नंबर पर हमने किसका प्रयोग किया बताइए? पहले नंबर पर हमने किया है वंडरफुल। तो नंबर जो हमारा बढ़ाना है बिफोर बढ़ेगा कि आफ्टर बढ़ेगा? बोलिए, पहला नंबर है, यही देखना है। पहला नंबर ये है, ठीक है? तो नंबर 2 का जो प्रयोग होगा, ये पहला नंबर है। पहले नंबर पर पहला नंबर क्या दिया? तो नंबर 2 का हम प्रयोग पहले करेंगे, इसके पहले करेंगे कि बाद में? पहले कर देंगे तो गिनती तो उल्टी हो जाएगी ना, 2-1 हो जाएगा ना। बाद में इसका ध्यान देना है, यानी हम बाद में प्रयोग करेंगे। तो इसको हमने उतार दिया। क्या किया? उतार दिया। चलिए वंडरफुल कर दिया। अब हम जो है साइज में से ले लेते हैं। तो क्या कर दिया? स्मॉल ले लिया। ओके, और फिर चेयर उतार दिया। ठीक है, अब चलिए सेंटेंस तो लिख नहीं रहेगा, फुल स्टॉप लगाना है। तो पॉइंट हम बढ़ाते जा रहे हैं। ये पहला तो अपना पढ़ा रहेगा, और एडजेक्टिव की संख्या क्या है? बढ़ती जा रही है। हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एक शब्द और बढ़ाते हैं। तो एक शब्द और बढ़ाएंगे तो सबसे पहली बात कि इसको हम उतार देंगे। ठीक, उतार दिया। उसके बाद यहाँ स्मॉल तक आ जाएंगे। है, बार बार हम 1 2 नहीं लिखेंगे। अब तो इतना समझ में आ गया ना कि 1 2 है, तो अगला हम अब सीधे उसी पॉइंट को लिखेंगे, पीछे का छोड़ देंगे। अब तीसरे नंबर पर आता क्या था? हाँ जी, टेम्परेचर। तो सवाल ये उठता है कि हम टेम्परेचर पर क्या लें? तो टेम्परेचर को हॉट लेंगे, कोल्ड लेंगे, क्या लेंगे? चेयर तो भैया हॉट नहीं होगी, कोल्ड लेते हैं। क्या करते हैं? कोल्ड लेते हैं। क्या किया? कोल्ड ले लिया। अब कोल्ड को जो है क्या किया? नंबर 3 दे दिया। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? बोलिए, चेयर लिखते रहे हैं। ठीक है, अब चलिए चौथे नंबर पर क्या है? एज है। चौथे नंबर पर क्या है आपका? एज है। तो चौथे नंबर पर जब एज है तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब पुरानी है कुर्सी, नई है कुर्सी। उसमें भाई हमने ओल्ड और यंग दिया था, उसमें न्यू भी आ सकता है ना, एक्सेट्रा लगाया था। हाँ, अब चलिए तो यहाँ तक हम उतार देते हैं।
कहाँ तक उतार देते हैं, जो लिखे हैं उसको उतार देते हैं, कहाँ तक, गोल तक। अब नंबर 4 हमको देना है तो यहाँ देंगे ना, तो क्या करेंगे, एंटीक कर देंगे। नंबर 4 में से हम क्या लेंगे, एंटीक, यानी पुरानी, पुरानी, ठीक ना। अब इसके बाद हम क्या लिख देते हैं, कोड। नंबर क्या किए भैया, बोलो, कोड लिख दिया। अब हम चलते हैं 5, शेप की बात कर रहे हैं तो सही चेयर लिखना है, हाँ हो जाता है ना। वीडियो लंबी बनती है तो दिल घबराने लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये आप लोग कराते हो सीधा सीधा, नहीं तो टीचर को आराम से पढ़ाने दो, 2-4 मिनट ज़्यादा लगे तो लगने दो। प्रेशर आ जाता है कि वीडियो लंबी हो रही है तो वहाँ पर मामला फंसने लगता है, जो लय होती है बिगड़ने लगती है, उल्टा पुल्टा। तो मैं तो जनरली आराम से ही पढ़ाता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर होता है, ठीक ना। तो अब ये चेयर हो गया, फिर हम 5वें पर इसको पूरा उतारते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, फिर उतार दिए। तो अब हम क्या करेंगे, उतारने वाला काम थोड़ा सा, चलिए उतार देते हैं, अच्छा लगेगा हैं। अब ये हम उतार दिए, फिर कहाँ तक, एंटीक तक। अब एंटी के बाद हम 5वें स्थान पर क्या यूज करेंगे, शेप, ठीक ना। अब सर्कुलर है कुर्सी, कि चौकोर है, शेप आ गया, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं, चौकोर है, क्या लिखते हैं, इस स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, ओके। और किसको हम अंडरलाइन करेंगे, बोलिए, इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको करेंगे, ओके। अब चलिए, अब 6वें नंबर पर पहले तो हम इसको उतार लेना, सोचेंगे बाद में। अब पूरा इसको उतार देते हैं, उसके बाद स्मॉल, ठीक है, कोड, ठीक है, और एंटी, ठीक है। फिर अब स्क्वायर कर दिया। अब हमको 6वां नंबर वाला चाहिए, 5 तक तो यहाँ तो है ही है, तो 6 नंबर पर क्या है, कलर। तो कलर में हम क्या करेंगे, रेड लिख देते हैं, क्या करते हैं, रेड लिख दिया, रेड चेयर कर दिया, ठीक। और इसकी हम नंबरिंग कर दी। फिर क्या करते हैं भैया, फिर उतारते हैं, तो बच गए। फिर हम क्या करते हैं, उतारते हैं, तो इस बार हम क्या करते हैं, समय बचा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक उतार लिए, बोलिए, ठीक है, यहाँ तक उतार लिए। अब हमको जो 7 नंबर पर क्या मिलना चाहिए, ओरिजिन। 7 नंबर क्या मिलना चाहिए, ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अमेरिकन जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, अमेरिकन चेयर कर देते हैं, ओके। उतारने में गलती आप मत करिएगा। 6 के बाद 7 आ गया, ठीक है ना। अब चलिए, फिर 8 में हम फिर उतार देते हैं, और लिख करके पूरा का पूरा उतार देते हैं। चलिए, अब इस बार जो है अमेरिकन भी उतर गया। अब हमें क्या चाहिए, मटेरियल। तो मटेरियल चाहिए, तो अब हम क्या कर देंगे, वुडन चेयर, क्या कर देंगे, वुडन चेयर। अब ये हो गया 8 नंबर, ओके। अब हम 9 पर आते हैं, तो 9 वाले में थोड़ा सा जगह कम होगी, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या कर देंगे, 9 में पर्पस, तो पूरे यहाँ हम खींच करके ले आते हैं, आप बाकी एडजस्ट कर लीजिएगा। पूरा और राखी, घूमने वाले, राखी चेयर। तो उड़े तो हमारा क्या भैया, बोलिए, उड़े है हमारा 8 नंबर, और राखी हो जाएगा 9 नंबर। और ये सब में क्या है, नाउन, 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 नाउन। तो ये आपका क्रम रहेगा। अब
इनमें से कोई भी शब्द ड्रॉप करना चाहे, जहाँ से ड्रॉप करना है आप ड्रॉप कर लीजिए। एक खास बात इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, लास्ट वाला सेंटेंस नहीं, पार्ट देखिए, तो पार्ट, ये तो पार्ट एंड हुआ, सेंटेंस कहाँ पूरा लिखते, आगे लिखते तब ना इज ब्यूटीफुल हो जाता। तो अब क्या है, लास्ट वाला देखिए, लास्ट में हमने पूरा 9 पॉइंट दे दिया, 9 पॉइंट में से कोई भी आप ड्रॉप कर सकते हो। 9 पॉइंट क्या है, सब के सब डिफरेंट है, डिफरेंट है क्या, कोई ओपिनियन है, कोई साइज है, कोई एज है, कोई। तो जब डिफरेंट होते हैं तो मौखिक सुन लो, तो उसको नोट कर लेना। जब डिफरेंट एडजेक्टिव यूज़ करोगे, डिफरेंट यानी डिफरेंट बातों को बताने वाले 9 पॉइंट में से डिफरेंट, तो कामा का प्रयोग नहीं करोगे, कामा का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन जब सिमिलर है एडजेक्टिव का प्रयोग कर दोगे कहीं, तो कामा का प्रयोग करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। जैसे हम ओपिनियन में चलते हैं, तो अब ओपिनियन में किसी को, किसी बच्ची को देखिए, आप देख रहे हो नाटी कर रहे हो, अब ब्यूटीफुल भी कर रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ इसका एग्जाम। बस एक एग्जाम्पल हम देखें, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्या है। तो क्या नोट करेंगे, डोंट यूज कामा, हाँ क्या, बिटवीन डिफरेंट एडजेक्टिव्स। जब वो डिफरेंट है तो आपको कमा लगाने की जरूरत नहीं। और फिर दूसरा एक पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यूज कॉमा, ठीक है ना, बिटवीन सिमिलर का एडजेक्टिव्स। ओके, ये आपको काम करना है। तो इसमें जितना भी दिया गया था ऊपर सब डिफरेंट था, कहीं कामा नहीं लगा। लेकिन हम क्या, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम लिखते हैं सी इज ओपिनियन में हम 2 शब्द ले लेते हैं, ब्यूटीफुल, ध्यान दीजिएगा, ब्यूटीफुल, ठीक ना, क्या, नॉटी गर्ल, ले लिया ना। तब क्या होगा, 2 शब्द आ गए ना, तो यहाँ पर आपको कामा लगाना, कामा आपको लगाना, यही रूल है। जबकि उधर सब डिफरेंट थे, किसी कामा की जरूरत नहीं है। इस तरह से क्लास क्या हुआ, ओवर होता है। थैंक यू।